गुड मॉर्निंग। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है व्हेन पीपल कम फॉर काउंसलिंग, और वेरी फ्रैंकली स्पेशली जिसकी मैं काउंसलिंग करता हूँ और मैं अपनी टीम को बहुत बार ट्रेनिंग दे ही चुका। एंड एवरी पेरेंट हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड दिस एज समथिंग विच इज़ you have to learn in years. मतलब I still remember a comment from a Karnal lady who is actually the owner of one of the biggest schools of Karnal, and because she is very rich, उन्होंने अपने बच्चे का स्टडी अब्रॉड फाइनल करने के लिए 1 साल लगाया एंड दे प्रैक्टिकली वेंट टू ऑल द कंट्रीज़। और उसके बाद उनका ये कहना था, सर जो आपने ये एक पेपर में लिख डाला ये मेरे 1.5 साल की रिसर्च का जूस है। और देखिए हम ये सब इसलिए लिख पाते हैं बिकॉज आई ऑलवेज से कि एज अ कंपनी जीके वर्क्स हम ये नहीं सोचते कि हमारा किस में ज़्यादा फ़ायदा है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चे का किस में ज़्यादा फ़ायदा है। तो जैसा कि और बहुत खुल के मैं बताता हूँ, जब हमारे पास लोग काउंसलिंग करने आते हैं और पेरेंट्स हमेशा सोच रहे होते हैं कि भाई आप लोग ऑफिस खोल के बैठे हुए हो, आप हमसे कुछ चार्ज तो करते नहीं हो अनलेस अनटिल यू आर टेकिंग आइल्स कोचिंग और यू आर टेकिंग अवर हेल्प फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग विच इंक्लूड्स end-to-end SOP writing. Editing is always free, or other profile building tools that we say, LinkedIn profile building, internships and all that. But अगर आप वो नहीं करते हो, so everything is free. And I always tell them that there are 2 type of universities across the world the way we have in India. One is super premium and then premium or below, which would be good, average, below average. And we actually get commission, you can say in simple words, कि पहले साल की फ़ीस का हमें एक परसेंटेज मिलता है, 6% to 8%, समटाइम 10%, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज विच यू आर गोइंग, नॉट पर्टिकुलर द कंट्री। और शायद कुछ कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वो आपके बच्चे को वहाँ पुश करते हैं जहाँ उनको वो कमीशन कट ज़्यादा मिल रहा होता है। और जीके वर्स का असूल ये है कि ये जो हमारी कमीशन की परसेंटेज है ये हमारे किसी टीम मेंबर, किसी ब्रांच डायरेक्टर को भी नहीं पता होती, और इवन मुझे पता तो है पर मैं याद नहीं रखता जानबूझ के। और हमारा हमेशा असूल ये है कि बच्चा जहाँ जाना चाहे, जहाँ जा सकता है उसे वहाँ भेजो टू द बेस्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल, और जब चला जाएगा उसके बाद जो कमीशन आएगी देखी जाएगी। सो कम आई बहुत अच्छा, ज़्यादा आई और अच्छा, लेकिन हम बच्चे की काउंसलिंग में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि हमारा किस में क्या फ़ायदा है। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज कि बच्चे का किस में ज़्यादा फ़ायदा है, उसका फ्यूचर किस में अच्छा बनेगा एज़ पर हिज रिमार्क और हिज पोटेंशियल। और वही इसमें मैं आपको क्लियर करूँगा कि मेरे इस लाइन का क्या मतलब है कि एज़ पर किड्स पोटेंशियल। तो देखिए सबसे पहली बात जो मैंने एक और वीडियो में बताई है कि जब हम पढ़ने बाहर जा रहे हैं काफ़ी कारण होते हैं। दुनिया तो 180 कंट्रीज़ की बनी हुई है, उससे भी ज़्यादा शायद, बट वी इंटेंड टू गो टू डेवलप्ड वर्ल्ड एज वी कॉल इट, जो कि पूरा वेस्टर्न यूरोप होता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलेशिया जिसे हम कहते हैं। तो यूएस, कनाडा 2 कंट्रीज़, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया एंड द एंटायर वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब मिलके बनते हैं जिसे हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ पर जाके हर एक इंसान की कद्र है, हर एक इंसान की लाइफ बन जाती है। गवर्नमेंट्स आर रिच बेसिकली, सो दे आर एबल टू गिव बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ टू ऑल द सिटीजन्स। लेकिन इन सब देशों में सिर्फ 6 देश है जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, और वही 98% बच्चे इंडिया से जाते हैं, और इस चार्ट में मैं उसी को डिफाइन करता हूँ। सो वो 6 कंट्रीज़ कौन है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। आई हैव ऑल्सो रिटन दुबई फॉर सम पर्पस। इन 7 देशों में ही इंडिया से 98% बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। और आपको पता है कि लास्ट ईयर 2019 में अबाउट 9 लाख पीपल हैव गॉन आउट। अब सवाल आता है कि सर फिर मैं कहाँ जाऊँ? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और वही मैंने बोला कि उसका जवाब हम ये सोच के नहीं देते कि हमें किसमें क्या फ़ायदा है। पहले ये चार्ट तकरीबन बनाया जाता है, जो भी बच्चा हमारे सामने बैठता है, इस चार्ट को आज मैं पहली बार यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और हम बच्चे से फिर ये कहते हैं कि अब ये सब देख के बताओ कि तुम कहाँ फिट होते हो। और तुम कहाँ फिट होते हो ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा लास्ट में वीडियो के। हम 10-12 जल्दी एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो ये 6-7 कंट्रीज़ हैं, रफली स्पीकिंग जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, यूएसए एज वी ऑल नो इज़ अ 30 करोड़ पॉपुलेशन कंट्री, यूके इज़ अगेन 7 करोड़,
ऑस्ट्रेलिया इज़ ओनली 2.5 करोड़, कनाडा इज़ 3.5 करोड़, न्यूजीलैंड सिंगापुर 50 लाख पॉपुलेशन। इसका मैंने क्यों लिखा? तो देखिए, यूएसए इज़ यूएसए, यूएसए इज़ द लैंड ऑफ ड्रीम्स। आप अमेज़न उठाएं, आप गूगल उठाएं, आप माइक्रोसॉफ्ट उठाएं, आप इंटेल उठाएं, आप याहू उठाएं, आप कुछ भी ऐसी बड़ी कंपनी के बारे में सोचें, इट कम्स फ्रॉम यूएसए। यूएसए इज़ अ क्रिएटर, जनरेटर, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, कोई इसमें शक ही नहीं है। इसलिए जब हम पढ़ने वहाँ जाते हैं, मैंने 3 पैरामीटर बनाए हैं, मोटा मोटी, या वाइट बोर्ड छोटा था, अदरवाइज़ तो वैसे इसको फर्दर डिफाइन मैं 5-6 पैरामीटर में कर सकता हूँ। तो जब आप यूएसए पढ़ने जाते हैं, द एक्सपोजर इज़ वेरी हाई बिकॉज दैट कंट्री इज़ फार अहेड ऑफ अस। तो वहाँ पर जो आप इंफ्रा देखते हैं, फैसिलिटीज़ देखते हैं, आप किसी भी कोर्स के लिए जाते हैं, बाकी दुनिया भर के स्टूडेंट्स यूएसए में पढ़ने आते हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, यूएसए इज़ वेरी वेरी हाई। लेकिन अगली 2 बातें, जॉब्स आर ऑल्सो हाई फॉर टेक पीपल एंड परमानेंट रेजिडेंसी, जो काफ़ी हिडन एजेंडा होता है मोस्ट ऑफ द इंडियंस का। इट इज़ गुड ओनली फॉर व्हेन यू आर डूइंग अ स्टेम कोर्स विच इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो बात को समझिए, आप एक आप गुड या ब्रिलियंट बच्चे हैं फ्रॉम इंडिया, आप यूएसए मास्टर्स करने जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, जो मोस्टली साउथ इंडियंस जाते हैं, आपको जॉब भी मिल जाएगी, इवेंचुअली आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन वही आप यूएसए में जा रहे हैं, यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, पर किसी ने आपको गाइड कर दिया और आप चले गए यूएसए, आपने वहाँ पर एक नॉन टेक्निकल कोर्स किया, विच मीन्स कि आप एमबीए कर रहे हो, या एक सिंपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे हो, या आप कुछ और कर रहे हो, तो उस केस में आपकी ये दोनों चीज़ें बहुत लो हो जाती हैं। तो यू विल सी मैनी पीपल कमिंग बैक फ्रॉम यूएसए। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का कोर्स करने गए थे, यू विल बी मोस्टली सेटलिंग दे। तो एनीथिंग विच इज़ टेक्निकल, तभी बोलते हैं ना साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो लोग कहते हैं अच्छा सर मैं डिज़ाइनिंग कोर्स करने चला गया, मैं कोई मैनेजमेंट का कोर्स करने चला गया, मैं लॉ का कोर्स करने चला गया, मैं स्पोर्ट्स साइंस का कोर्स करने चला गया। उन सब में भी आप हो सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर अ गुड स्टूडेंट और यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो यूएसए में सब सेटल हो जाएंगे अगर आप खुद ब्रिलियंट हो। लेकिन अगर आप खुद अबव एवरेज हो, अगर आप ये कोर्स करने चाहते हो तो सेटल हो जाओगे। अगर आप हो एवरेज और चले गए एक मैनेजमेंट का कोर्स करने, एक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने, तो आपको शायद यूएसए से वापस आना पड़ जाए वंस योर कोर्स फिनिशेस। तो ये है यूएसए। तो हम डिफाइन करते हैं कि यूएसए किसको जाना चाहिए। फिर आता है यूके, वंस अगेन एक्सपोजर में वेरी हाई, द सेकेंड मोस्ट डेवलप्ड नेशन में बी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। फिर से हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, बेस्ट टू बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टू बेस्ट टूल्स, टेक्निक्स मिलेंगी आपको सीखने के लिए। जॉब्स यूएसए से कम है ऑफ कोर्स, सो इट इज़ गुड। पीआर जैसे मैंने बोला ये सभी के लिए एवरेज है, विच मीन्स एज यू ऑल नो करेंटली स्पीकिंग यूके में अगर आप कुछ भी कोर्स करते हो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर 6 मंथ का होता है सिर्फ, और वो भी स्टेम कोर्स के लिए, जैसा मैंने कहा। तो इसका इस पीएसडब्ल्यू का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है कि जब आपकी स्टडी ख़त्म हो रही है तो इतना वर्क वीज़ा तो मैंने आपको दे दिया एज ए कंट्री। अब इसके बाद ये एक्सटेंड कब होगा? जब आपके पास एक अच्छी जॉब हो, वो इतना बड़ा एम्प्लॉयर हो जो आपके लिए वर्क वीज़ा इशू करने का हैसियत रखता हो, ताकि इवेंचुअली आपकी पीआर हो जाए, विच यू नो इज नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्क वीज़ा, जब आप सिटीजनशिप से एक लेवल नीचे हो। तो यूके में भी आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा तो मिल जाता है। आप 1 साल के मास्टर्स करने जाओगे या 3 साल के अंडर ग्रेड, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये ख़त्म होने तक अगर आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली तो यू हैव टू कम बैक। तो आप फिर लोग कहते हैं कि सर जब यूके इतना अच्छा है तो जॉब क्यों नहीं मिलती है? सो दैट्स वाई से कि देखिए यूके वाज अ डेवलप्ड नेशन, बट इज़ इट स्टिल अ डेवलप्ड नेशन, बट इनोवेशंस में वो उतना आगे नहीं है जितना यूएसए है। तो यूके में द न्यू जॉब क्रिएशन इज़ नॉट दैट मच एज इन यूएसए, बिकॉज स्टेम के लिए यूके इज़ नॉट वेरी पॉपुलर। You still have some good creations, good companies coming from UK, लेकिन UK की इकोनॉमी इज़ नॉट एट ऑल डेवलपिंग एज मच एज USA। तो UK में आपको कंज्यूम करना इतना आसान नहीं है UK कंट्री के लिए, अनलेस अंटिल यू आर गुड। तो वंस अगेन UK में भी यही होता है कि PR इज़ एवरेज,
You are a brilliant guy, you will get settled there. But if you are even एवरेज नहीं, मैं गुड भी बोल दूं, अगर आपकी अपनी प्रोफाइल, आपकी अपनी एजुकेशन, आपका अपना पैशन, डेडिकेशन गुड भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वापस आना पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में देखिए एक्सपोजर इन दोनों कंट्री से कम है, बट स्टिल बेटर है बिकॉज इट्स अ मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। जॉब्स भी ठीक ठाक हैं, हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ पर है, और इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ PR इन ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद कैनेडा एंड न्यूजीलैंड, सो दिस इज गुड चांसेस ऑफ PR। सो ओवरऑल इट बिकम्स एज यू से इन द एवरेज साइड, सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता है आपको। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बकेट्स और वेरी पॉपुलर इन इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप कम से कम 2 साल का कोर्स करते हो तो आपको 2 साल का PSW मिलता है। कनाडा में 1 साल का कोर्स करते हो 1 साल का मिलता है, 2 साल का कोर्स करते हो 3 साल का मिलता है, चाहे UG करो चाहे PG करो। एंड दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 2 साल की आपने कनाडा में मास्टर्स की, 3 साल का आपको PSW मिला, टोटल जब तक आपके 5 साल खत्म होंगे, जो कनाडा का ट्रांसपेरेंट PR सिस्टम है उसमें आपकी PR कंफर्म हो जाएगी, आप बेसिकली कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट बन जाओगे। एंड दिस इज द रीज़न वाई कनाडा इज द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक्सपोजर गुड है, कोई बहुत, आई ऑलवेज से बहुत इम्प्रेसिव ऐसा नहीं है कि आप सीखोगे वहाँ पर जाके। जॉब्स भी ठीक ठाक हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले, आपको वाइट कॉलर जॉब मिलेंगी। आप एवरेज बच्चे थे, आप एवरेज जॉब्स करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रॉला चला रहे होंगे, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे होंगे ज़िंदगी भर, बट आप सेटल हो जाओगे। एंड फॉर एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया और इवन अबव एवरेज, जिनको इंडिया में कुछ बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, वो कहते हैं कि चलो एटलीस्ट आई विल हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। न्यूजीलैंड में तो कन्फर्म्ड PR है, लेट मी टेल यू, कन्फर्म्ड। 1 साल का कोर्स करते हो 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो एवरेज हैं, ना के बराबर आप समझ लीजिए, बहुत कम। तो फिर आप सेटल कैसे हो जाओगे? यू विल बी वर्किंग मोस्टली इन टूरिज्म सेक्टर। तो कोर्स कुछ भी कर लो, आप न्यूजीलैंड में ही किसी न किसी टूरिस्ट सेक्टर में ही काम कर रहे होंगे, बिकॉज इट्स अ गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और आपकी ज़िंदगी बहुत प्यार से, मज़े से कटेगी। सो कनाडा एंड न्यूजीलैंड आर फॉर एवरेज, बिलो एवरेज पीपल। दैट डजंट मीन कि अच्छे बच्चे नहीं जाते इन कंट्रीज़ में। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई ऑलवेज जनरलाइज सिचुएशन। तो कनाडा हैज़ ऑल्सो गॉट वर्ल्ड्स 5 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन टॉप 100। न्यूजीलैंड हैव ऑल्सो गॉट कपल ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटीज़, बट 5। USA में ऐसी 50 हैं टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड, UK में ऐसी 10 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6 हैं। वो फ़र्क समझिए। या टॉप 100 में एक्चुअली USA में तो 60 हैं, UK में 12-13 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 4-5 है। तो सिंगापुर, दुबई, वेरी फ्रैंकली, स्पेशली सिंगापुर, वेरी हाई एक्सपोजर, वेरी एवरेज जॉब्स, 0 चांस ऑफ PR। सेम इज फॉर दुबई, मोटा मोटी दुबई में एक्सपोजर भी थोड़ा सा आपको एवरेज ही मिलेगा। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि कौन सा बच्चा कहाँ जाता है और क्यों जाता है। फाइनली इससे शुरुआत करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जनरली ये वो स्टूडेंट्स होते, अल्लाह संडे फिर से, सिंगापुर हैज गॉट 2 ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज, NUS एंड NTS। दुबई हैज गॉट 1 or 2 कैंपसेस, बट दुबई के कंसल्टेंट भी आपको क्या बोलता है, आपको UK जाना है ना, आप वाया दुबई जा सकते हो। आप दुबई में 1 साल कर लो, UK में 2 साल कर लो, आपका खर्चा कम हो जाएगा। आपका अच्छा IELTS स्कोर नहीं आ पा रहा है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, सेम दुबई में आप 1 साल कर लो, सेकेंड ईयर में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। सो सिंगापुर, दुबई, जैसे दुबई खासकर तो इसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट मैं कहता हूँ। किसी को बस लगता है नहीं, शौक है मुझे बाहर पढ़ने का और इंडिया में नहीं पढ़ना मेरे को, मैंने ऐसे लोगों को दुबई जाते देखा है। SB जैन का भी कैंपस है दुबई में, IMT का भी है, अमेठी का भी है। अमेठी के कई प्रोग्राम इंडिया में ऐसे हैं, 1 साल इंडिया 1 साल दुबई, 2 साल इंडिया 2 साल दुबई। सो इट इज़ बेसिकली टू गिव यू अ फील ऑफ स्टडी अब्रॉड, to give you a feel of international country. सच बताऊं, as far as Dubai is concerned, Singapore is better exposure, slightly better quality of students go there to Singapore. It's expensive also. तो सिंगापुर में भी दुबई वाला अरेंजमेंट नहीं होता। It's again mostly for people who are looking for a study abroad. Singapore, as you know, is just a 3-hour flight from South India. तो many South Indians go there, in my knowledge, जस्ट फॉर सेम इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, लेकिन इन 5 में कहीं फॉल नहीं करते हैं और
किसी का रिश्तेदार रहता है इन कंट्रीज़ में, पुराना कोई रिलेटिव सेटल्ड ऑलरेडी, दे प्रेफर दीज कंट्रीज़। जैसा मैंने कहा न्यूजीलैंड, ये बिल्कुल जो ये देख रहे हैं इंडिया का एवरेज, अबव एवरेज स्टूडेंट। तो बच्चे आते हैं, सर 12th पास की है, 50% लेके, ग्रेजुएशन पास किया है 52% लेके, पढ़ाई में एवरेज, किसी भी स्किल में एवरेज 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 एवरेज, और फादर का भी एवरेज ही काम है, पेरेंट्स की या तो जॉब है 20-25 हज़ार रुपये महीने की, या छोटी सी दुकान है, और ऐसा देख के लग रहा है कि हमें नहीं पता कि हम कैसे इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो जो इंडिया में जिनको सर्वाइव की भी दिक्कत हो रही होती है वो न्यूजीलैंड चले जाते हैं। मतलब जो टिपिकल जॉब्स इन न्यूजीलैंड, सच्ची बताऊँ, गिरे हुए एप्पल्स को उठा के टोकरी में डालना, ये भी एक जॉब है न्यूजीलैंड में प्रॉपर। या भाई रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, बिकॉज ऑफ द सुपर टूरिज्म सेक्टर, इट्स आइलैंड कंट्री, आप यू आर एक्टिंग एज अ वेटर, यू आर एक्टिंग एज अ कुक, even if you are an MBA, you are working in a hotel, restaurant, resort, and you are an average person, you do a job, वही जॉब इंडिया में करते हो तो 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं, एंड यू स्ट्रगल टू सर्वाइव। वही जॉब आप न्यूजीलैंड में करते हो, आप न्यूजीलैंड करेंसी में आपको इतने पैसे मिल जाते हैं कि आप एक अच्छे फ्लैट में रहते हो, कार में घूमते हो, और वो सब फैसिलिटीज़ एंजॉय कर पाते हो जो कि इंडिया में जैसे कहते हैं हाई फाई लोग कर पाते हैं। तो यू स्टिल एबल टू गेट दैट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड नेशन। तो हम मिनिमम वेजेस इतनी हाई होती है कि वहाँ पर रहने वाला हर एक इंसान गाड़ी, घर, साफ़ सुथरा खाना, अच्छा खाना, रेस्टोरेंट्स, आउटिंग को अफोर्ड कर सकता है। तो न्यूजीलैंड आपको वो दे देती है। न्यूजीलैंड से ही थोड़ा बेटर कनाडा हो जाता है। तो मैंने बोला PR मिल जाती है, इट्स अ बिगर कंट्री, फार मोर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। तो जो PR कंफर्म देख रहे हैं, जिनको ये है कि बस मेरे को उस बाहर के देश में सेटल होना है, वो अगर थोड़ा ज़्यादा शुरू में फीस अफोर्ड कर सकते हैं, दे आर बेटर क्वालिटी स्टूडेंट, तो वो न्यूजीलैंड के बदले कनाडा को प्रेफर करेंगे। तो इसलिए कनाडा बिकम्स वेरी पॉपुलर। तो सेम फैमिली मेरे पास आते हैं बच्चे, अब मैं कहूँगा 20-25 हज़ार नहीं, 60-70 हज़ार फैमिली इनकम है, एक बार 15-20 लाख खर्च कर सकते हैं, चाहते हैं कि किड्स परमानेंटली सेटल हो जाए। जॉब्स आर अवेलेबल इन कनाडा फॉर वाइट कॉलर एज वेल एज ब्लू कॉलर। तो वो लोग कनाडा चले जाते हैं विद दीज टू फिगर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के हों, MBA हों, डिज़ाइनर हों, कुछ भी आप काम कर सकते हो, हेयर ड्रेसर हो, कुछ भी आप वहाँ पर काम करोगे, आप इन दोनों देशों में सेटल हो जाओगे। तो ये दोनों देश उनके लिए होते हैं जो बिल्कुल बाहर जाके सेटल होने की सोच रहे हैं 100%। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, वहाँ भी PR का बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, लेकिन इन दोनों देशों की तरह कन्फर्म नहीं है। तो ये उस बच्चे के लिए होगा जो थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार है, पर वो कहता है सर कनाडा इज़ वेरी कोल्ड कंट्री, ब्रिटिश कोलंबिया के अलावा 12 महीने बर्फ़ रहती है। न्यूजीलैंड एज ए सेड इज़ वेरी स्मॉल, टूरिज्म इट्स आइलैंड बेसिकली। ऑस्ट्रेलिया स्टिल इज़ अ प्रॉपर कंट्री, वहाँ हर तरीके का एक्सपोजर है, हर तरीके की क्वालिटी ऑफ लाइफ है। यू हैव बीचेस ऑल्सो, यू हैव डेजर्ट ऑल्सो, यू हैव गुड सिटीज़ लाइक मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड। क्रिकेट भी खेला जाता है और सब कुछ होता है बेसिकली। इट्स अ ओवरऑल कंट्री लाइक UK, USA, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी। लेकिन PR कंफर्म नहीं है, तो जो लोग उतना रिस्क लेने को तैयार हैं वो कनाडा के बदले ऑस्ट्रेलिया प्रेफर करते हैं। वो जो कहते हैं ठीक है, हमें अपने आप पे भरोसा है कि वी विल डू गुड एंड वी विल गेट अ गुड जॉब। तो मैं कहूँगा कि जो आप स्टूडेंट है जो गुड है, तो अब इसमें फैमिली बैकग्राउंड से ज़्यादा रोल आएगा स्टूडेंट की क्वालिटी का। क्या वो स्टूडेंट 85% प्लस वाला स्टूडेंट है, एंड मैंने टॉक अबाउट परसेंटेज, बेसिकली यू नो इट, कि बच्चे में वो पोटेंशियल है कि मैं कंपटीशन में एग्जिस्ट कर सकता हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूजीलैंड और कनाडा में तो पार्डन माय वर्ड, कोई गधा घोड़ा जो भी जाएगा वो सेटल हो जाएगा। यस, इन तीनों देशों में ऐसा नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में वही सेटल हो पाएगा अगर आप में दम है, जब आपको जॉब मिलेगी क्या परफॉर्म कर पाओगे। कनाडा, न्यूजीलैंड में तो आप लेबर की तरह भी सेटल हो जाओगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो दिस इज कम ऑस्ट्रेलिया। UK इज़ एक्चुअली UK एज वी से, ब्रिटिश राज। ये भी आपको 2 साल का PSW दे रहा है 1 साल के बाद। यहाँ पर हर तरह की इंडस्ट्री है प्रोवाइडेड, और आप अगर अच्छे हो, शुरू से आप बहुत अच्छे हो अपनी लीग में, तो आप सेटल होगे, नहीं तो आपको वापस भी आना पड़ सकता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सपोजर्स आर सुपर हाई इन UK एंड USA।
तो जनरली मैंने यूके जाते बच्चे देखे हैं अक्रॉस इंडिया, कमिंग फ्रॉम वेरी गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। पेरेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, पेरेंट्स एक अच्छे सेटल्ड होते हैं, या और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एक्सपोजर ले। वो देश में सेटल हो पाया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाया जी, हमारे ही 50 कनेक्शन है, हम ही उसको फ्यूचर में कहीं फ्रांस में, जर्मनी में, सिंगापुर में, यूएस में भेज देंगे तो इंडिया में वापसी आ जाएगा, कोई बात नहीं। वी हैव अ इंडस्ट्री, वी हैव अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, वी हैव चेन ऑफ होटल्स, वी हैव चेन ऑफ शोरूम, सेटल हो जाएगा। सो देखो यूएस से यूके वो बच्चा जाता है जो मतलब कंट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसको सेटल होने के लिए, उसको अपने में बहुत भरोसा है। तो इट इज़ रिस्कियर देन ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ पीआर, वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से खासकर जो लोग अपने में भरोसा करते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं जो हमने बच्चे बाहर भेजे हैं, अगेन किड्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इसी को टेंशन है ही नहीं सर, हमें तो खाली इससे मतलब है कि हमारा बच्चे को बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपोजर मिले। सेटल 2-4 साल, और 2 साल बहुत है, जिसके बाद तो मैसेज आते हैं इंडिया आ जाए। या I remember a guy, great civil engineer from IIT. He went to UK in top university to do tunneling, specializing in tunneling engineering masters, and now he's settled in world-class company. Similarly, couple of guys, economics honors from Delhi University, 12th class 98%, masters करने गए UK, and now they are working in a MNC in their strategy department. तो ऐसे लोगों के लिए सेटल होना ज़्यादा आसान है यूके में। बट अगर आप वही एवरेज बच्चे हो विद एवरेज IQ एंड एवरेज पोटेंशियल, तो यूके इज़ नॉट ग्रेट फॉर यू। USA इज़, आई ऑलवेज से, इज़ एक्सपोजर वेरी हाई, जॉब्स आर हाई फॉर टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इनमें से कोई कोर्स करने चाहते हो तो आप एवरेज बच्चे भी हो या अबव एवरेज बच्चे हो, अबव एवरेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का कोर्स कर रहे हो, सब कुछ हो जाएगा। अबव एवरेज बच्चे हो, अबव एवरेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मैनेजमेंट, डिज़ाइनिंग, इस तरह कोर्स करने जा रहे हो, पक्का इंडिया वापस आना पड़ेगा। ब्रिलियंट बच्चे हो, कुछ भी कर लो, USA इज़ अ ड्रीम होम फॉर यू। सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन। तो जैसा बच्चा है, जैसा बच्चे का फैमिली एटमॉस्फेयर, फैमिली पोटेंशियल है, वी फाइनलाइज द कंट्री फॉर देम। तो जो बेचारा बच्चा यहाँ फॉल करता है उसको हम ये नहीं भेज देते बिकॉज यहाँ से हमें कमीशन ज़्यादा मिल रही हैं, या जो इसको सूट करता है उसको हम यहाँ नहीं भेजते, और जो ये डिज़र्व करता है उसको हम यहाँ नहीं भेजते जस्ट बिकॉज हमारी कोई कैंपेन चल रही है, या हम सिर्फ। अब मार्केट में क्या होता है, कई लोग हैं जो सिर्फ ये करते हैं, सिर्फ ये करते हैं, कुछ सिर्फ ये करते हैं, कुछ ये दोनों कर लेते हैं, कुछ ये और ये कर लेते हैं। तो उनके जो काउंसलर्स होते हैं उनको क्या, बाकी 3 कंट्री को तो उनको अपनी नज़रें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम ये 7 के 7 कंट्री करते हैं। थैंकफुली वी डोंट हैव टू बी बायस्ड। हम आपको वहाँ भेजते हैं जहाँ आपका फ्यूचर बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन यू। सो किड की पोटेंशियल, किड का, स्टूडेंट का बैकग्राउंड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर